मेरा लड़का मैंने सही सलामत दे दो, मेरे पर कोई केस नहीं करती, मेरा लड़का दे दे। नमस्कार जी, मैं जी। तो फिलहाल जो है भाई कई तरह की बात अगर मैं बात करूं, चाहे मुणक नहर की बात करा या फिर और भी जिन जिन क्षेत्र में से नहर जावे है, तो आए दिन कितने घटना सुनने में आवे है। कोई तो पाथी सड़क मर गया, कोई सेल्फी लेन देने मर गया, तो कोई जबरदस्ती डबो दिया। इस तरह के मामले की आजकल घनी बाढ़ आ रही है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो हाथ पाँव फूल रहे हैं। फिलहाल जीन तय लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और एक परिवार का हंसदा खेलता यानी कि एक 19 साल का जो नौजवान है वो किस तरह से पानी की समाधि या जल समाधि कह लो या जल के आगोश में छा गया। तो कारण क्या है, मामला क्या बना है, पूरा परिवार फिलहाल जो है वो सदमे में है। इबल कोई अता पता नहीं है कि वो परिवार का जो वो मेंबर है वो क्यों करके किस तरह पूरी घटना घटी थी। तो परिवार तो जींद की जो नहर है पटियाला चौक, कौन सा इलाका आयु, श्याम नगर कॉलोनी में मौजूद। हाँ, और इस तरह की पूरा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा घटना होने लग रही है। आपका भाई था जी? जी सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम नूरजहां है। अच्छा, वो मेरे से छोटा भाई है, मैं सबसे बड़ी मैं हूँ। हमारे घर में 7 मेंबर हैं। अच्छा। 7 बहन भाई है, एक मम्मी है। पापा एक्सपायर हो गए थे। पापा तीसरी साल लगी हुई है पापा को। सबसे बड़ा भाइयों में तो वो था, लेकिन बहन मैं हूँ सबसे बड़ी। अच्छा। ये मेरी दूसरी 2 साल की बहन है, तीसरी साल में लगी है सबसे छोटे नंबर पे। तो वो दुकान पे जाता था मेरा भाई, सुबह 8 बजे दुकान पे जाता था और शाम को 8:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन 2-3 दिनों से वो लड़के उस मेरे भाई की टामे थे। 2-3 दिन से। क्या नाम था आपके भाई का? दिलशाद नाम था मेरे भाई का। दिलशाद, 19 साल का दिलशाद जी। 19 साल का दिलशाद। पूरा परिवार एडी ठट्ठा का बाट देखा था। अब भाई दिलशाद जो है वो नहा धो के घर होगा, लेकिन जिस तरह से भाई नहर में पानी का सैलाब हुआ है, इसी तरह इस माँ की आंखों में फिलहाल जो आंसू हैं, न केवल माँ की आंखों में बल्कि आस पड़ोस की भी अगर मैं बात करूँ तो पूरे जो पड़ोसी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अब भाई दिलशाद नहा धो के घर होगा। लेकिन दिलशाद घर नहीं लौटे भाई। कारण क्या है, उसमें षड्यंत्र है या फिर वो घटना है? परिवार की पूछेंगे किस तरह का मामला, क्या लगे जी आपने? मेरा लड़का जी बड़ा, मैं बदनसीब उस लड़के की माँ हूँ जी। मेरा बड़ा लड़का जी 6 बज गए 5 मिनट पर घर से लेकर गया जी, फिर दुकान पर उठा के लाए लड़के ने। मेरा 3 दिन हो गए जी दुकान पर जान देना। लड़के ने मोटरसाइकिल पर बैठा कर लेकर गया जी, बीच में लड़के ने मेरे खड़ा पड़ा कर बड़ो चौपड़ कर लेकर गया जी। मेरे ने तो जिंदा ना लेकर गया जी, मैंने नहीं बेरा उन्होंने मारा के करा, मेरा तो जिंदा लेकर गया जी। मेरा जिंदा बच्चा चाहिए जी। कब की घटना है ये जुम्मे की घटना जी। सर ये 19 तारीख की बात है। 19 तारीख की मेरे भाई शाम को 8 बजे जाता था, शाम को 8:30 बजे आता था। तो ना उन्होंने 2:25 पे वो दुकान पे गए मेरे भाई के पास। 2:25 पे जाके और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा फिर वो वहाँ पे गए दुकान पे। फिर वो आए 2:35 पे। फिर वो मेरे भाई के हमारे पास CCTV फोटोज भी निकलवाई है। उसमें मेरे भाई के कान में वो लड़का कुछ कह रहा है, कान में कह के और बाहर आया वो लड़का। फिर उसके बाद मेरा भाई वहाँ से आया, दुकान से आया हमारे घर पे। नहीं, ये जिनके साथ गया है आपका भाई वो आस पड़ोस से ही हैं? वो इस परली बस्ती से है, उसका नाम साहिल है। अच्छा। साहिल है वो। तो कोई उनके साथ कभी कोई रोड़ा झगड़ा कोई पहले कोई? नहीं सर, 15-20 दिन पहले की बात है सर। मैं अपनी बताती हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरे से शेयर करता था सारी बात। 15-20 दिन पहले की बात है। जैसे मेरा भाई दुकान से आना शाम को, तो वो लड़के आए थे उससे पहले, भाई के आने से पहले। मैंने उसको बोला कि भाई दिलशाद कि साहिल और आए थे। भाई बोला कि मेरे उनके साथ झगड़ा हो रहा है और मैं को नहीं बोलता उनका, तो चले गए। तो वो टाइम तो निकल गया था, कुछ दिन पहले फिर आने लगे। मगर हमको ये मतलब उनके ऊपर शक है कि क्या पता वो वही भड़ास निकालने के बाद दोबारा उन्होंने फ्रेंडशिप करी मेरे भाई से। तो दुकान से आने के बाद मेरा भाई घर पे आया। पहले तो वो लड़के उनको साथ में लेके गए मेरे भाई को, क्योंकि CCTV कैमरे में जो है ना फुटेज हमारे पास, वो साहिल है ना, उसने येलो कलर की शर्ट डाल रखी है। फिर जब वो मेरे भाई को लेके आया यहाँ पे तो उसके कपड़े चेंज हो रखे थे। अच्छा। मतलब कहने का मतलब दुकान से मेरे भाई को अपने घर पे लेके गए हैं। फिर वो मेरा भाई हमारे घर पे आया। मेरा भाई नहा धो के गया घर से और डॉक्यूमेंट लेके गया। वो कलर के जो फॉर्म निकले हुए थे वो फॉर्म भरने के लिए गया, और वो पापा की सिम बंद हुई थी उसको निकलवाने गया था। तो यहाँ से जाने के बाद वो लड़के आते ही पहले तो मेरी बहन को बोले, मेरे से छोटी है जो 3रे नंबर पे, उसको बोले कि ये अच्छी तरह से नाता भी है या नहीं। मेरी बहन बोली कहाँ गई? अच्छा। ये रही जी मेरी बहन। इसको बोला वो लड़का आके बोला बेबे यो नहाया भी करा है कि नहीं, या बोली नाता है। कहा अच्छी तरह से नहीं नाता होगा। पहला शक तो सर हमारा यहाँ से हुआ है। जो उनका बोलने का जो तरीका था। तो सर अगर मेरा भाई वहाँ पे नहाने की प्लानिंग जाता, पहली बात तो मेरे भाई को स्विमिंग आती नहीं। फिर दूसरी बात, अगर वहाँ पे नहाने जाता तो घर से क्यों नहा के जाता? वो डॉक्यूमेंट सारे लेके गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट लेके गया। फिर जाते वक्त मैंने मेरे भाई मतलब मेरी बहन ने मेरे भाई को भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मेरा भाई बोला काम पे जावे। फिर उस लड़के ने ना आप खुद लग गया बाइक चलाना, और मेरे भाई
बीच में बिठा रखा था। अब क्या पता सर आगे वो मेरे भाई को कहाँ पे ले गए कहाँ पे नहीं, हमें तो सिर्फ उन लड़कों ने बताया कि उसका पैर फिसला। अच्छा, हमारे घर ये बात भी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताई है। सर ये बताई भी कौन सा गाँव था, अखुंड मखंड। मखंड। तो फिलहाल मोठ लुहारी की अगर मैं बात करूं तो इसी तरह की घटना मोठ लुहारी में भी घटी थी, तो पूरा परिवार सदमे में भाई। फिलहाल अगर मैं इनकी बात करूं तो इन बाणा का भाई, इस माँ का लाल, इन पड़ोसियों का लाडला, वो जो क्या नाम दिलशाद का यूं समझ लो ये लोग कोई आता पता नहीं है, डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुई है। नहीं सर, रही सर नशे पते की बात रही। मुसीबत खाली जी, पता नहीं जी मैंने लड़के वाले छोड़ दिए जी, उन्हें लड़के उसे टाइम माम तो यहाँ भेज दिया जी, लड़के उसे टाइम 12-1 बजे के बीच में लड़के छोड़ दिए। रिश्वत पक्का 100% खाई हुई है। ये बताओ सर, अगर उन्होंने रिश्वत नहीं खाई होती तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करते, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पास मिला सर मैं बता, मेरे भाई का फोन भी उनके पास मिला, चप्पल भी उनके पास मिली, बाइक भी छुपाई गई थी जी। हम देखो रहे 4 बात बदली जी उन्होंने, उनकी गलती को ना पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। हमने उन छोरा की लाश चाहिए, दोनों आगे मारे दौरे चाहिए। भाई मरता क्या नहीं करता, तो पीड़ित जो बहन है वो न्याय मांगा है, क्योंकि भाई इनका भाई घर वापस को नहीं आया, और जिनका ऊपर इन्हें शक है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो सबका यूँ कहना है अगर भाई पुलिस ने अपने स्तर पर इस मामले को खंगालिया को नहीं। हालांकि जिस तरह इनने जो अपने लेवल पर जो पड़ताल करी है, चाहे वो सिम का मामला है, चाहे वो मोबाइल का मामला है, या कपड़े बदलन का मामला है, और भाई जब मान लिया उन्हें नहाना था तो घर तो नहाएगा क्यों जाऊँ? मेरा लड़का था साफ दिल का, ना तो उसका बीड़ी लक्का बैल था सर, किसी से फालतू नहीं बोलता बिल्कुल भी। देखो भाई पड़ोसियों का भी देखो क्या हाल है। मैं कह रही इतना सेंसिटिव बच्चा हमारी कॉलोनी में नहीं है जितना वो बच्चा था। शरीफ था, किसी से फालतू नहीं बोलता। ताई जी लू करके मिला दल्लू कर ताई जी। आज सर हम गए थे वहाँ ठेके वाले से, हमने इंक्वायरी करी थी। मगर जी यहाँ नहाने के लिए आए थे 3 लड़के ने बोला भाई 3 लड़के यहाँ नहाने के लिए आए थे, मगर वो 2 पहले मगर उन्होंने दारू पीने वाला, यहाँ दारू नहीं पीने उन्होंने, मगर वो 2 कूद गए नहाने के लिए, मगर वो लड़का जो तीसरा था वो उनको बचाने के लिए कूद गया, वो डूबने लगे थे। मगर वो सर वो बचाने के लिए डूबता था तो उसका फोन कैसे लेकर पा गया? सही बात। और वो कपड़े काट के कौन बार मिला है? सर मैं बताती हूँ, एक मिनट, बहुत सी परत खोलने लग रही भाई। यहाँ जो पड़ोसी हैं ये बहुत सी परत खोलने लग रहे हैं, और इसमें एक और है, यह जो दुखद घटना है, इससे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भाई। जिस बालक ने तैरना नहीं आंदा हो तो नहर का लोहा लगना चाहिए भाई। अनजान जो पानी जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो तो उन बालका ने उस पानी का लोहा नहीं लगना चाहिए जिसने तैरना नहीं आंदा हो। सर मेरे भाई जिस टाइम यहाँ से ले गए ना, वो जिस टाइम यहाँ से मेरे भाई को ले गए, क्या पता क्या कह के ले गए हैं बाद में। डॉक्यूमेंट अगर ले गए तो नौकरी नागरी लोहान का नाम मेरा भाई तो पूरी उसमें था, कोशिश में, उनके नीत में खोट था ना। आपको क्या लगा है वो क्या ले गए हैं? वो तो मरता तो कुछ नहीं, मेरा भाई मरता सिर्फ नुका का गया था कि मैं कलर के फॉर्म भरन जाऊं और पापा की सिम जो ब्लॉक हो रही है नहीं वहाँ निकलवाने जाऊं। तो सर आगे की बताती हूँ, मैं वहाँ पे गए ना, वो लड़का एक उस पे भी शक है सर, हमारा अमन नाम है उनका। तो सर मम्मी यहाँ पे अचार वाला आया हुआ था, मम्मी अचार ले रही थी, मैं बोली मम्मी दिलशाद का फेवरेट है लाल कलर का अचार, वो ले ला। तो हम अचार लेने लगे, इतने में वो लड़का आया सर हमारे पास। बल्कि वो लड़का ना जो हमें कंफर्म करने आया था, वो लड़का उन्हीं लड़कों के साथ हर फोटो में आया, हमने फोटो भी निकलवाई है उसकी, हर फोटो में। वो आते बोला मम्मी को, बाइक पे था वो लड़का, बोला आंटी दिलशाद कहाँ पे है? मम्मी जो हमारे सामने तो घर से गया तो घर वहीं बोलेंगे कि दुकान पे है वो। मम्मी बोली उसको कि दुकान पे है, वो बोला नहीं वो तो डूब गया। मम्मी बोली था हमने किस तरह फिर बोला 5 बजे हमारे तरफ फोन आया था। सर ये भी एक बात नोट कर किया है, हमारे घर से मेरा भाई शाम को 6 बजे गया, तो 5 बजे कैसे डूब सकता हो? अच्छा, घर से गया 6 बजे है? 6 बजे गया। बहुत बड़ा मामला भाई। अगर इन बातों में सच्चाई है तो जब 6 बजे तो हरता गया है और 5 बजे जब अचार खरीदने लग रही उस टाइम पे वो एक लड़का कब है? उसी टाइम तो सर वो लड़का आया था, उस लड़के ने ही फोन कराया है हमारे पास। और एक बात और सर, जो भाई आपका घर पे? भाई घर पे नहीं, भाई भी उन्हीं के पास था। अच्छा। तो जो वो लड़के थे ना साथ में, वो यानी डूबे तो 6 बजे है। सर जैसे बच्चा मेरे तो फोन पे बात कराना आया था सर, वो ऐसे कह रहा जीनू का मैंने दिलशाद की मम्मी था 5:30 बजे बात कराई थी। मेरा लड़का 6:05 पर घर लेकर गया जी आकर, तो 5 बजे मेरा बेटा नदी में कुकर डूब सका? पहले नहीं बताओ, मैं बता रही हूँ ना। मना नहीं बेरा जी, मेरा बेटा नदी में डुबोया के मेरे बेटा कुकर मेरे तो घर जिंदा लेकर गया। तो भाई फिलहाल जो परिवार की जो बात जो बिल्कुल सरकार मेरी मदद नहीं कर रही किसी टाइम बात की भी। यहाँ कह रहे थे गोता मार काटेंगे, गोता मारा ना जी 1 किलोमीटर के 12,000 रुपये मांगे, 1.5 लाख रुपये मांगे। यानी कि मेरे पे जी मेरे रांड लुगाई मेरे पे 50 रुपये भी अगर मैं को नहीं मैं करता दूंगी जी। बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं या फिर इस तरह की आफत किसी परिवार के ऊपर आ जाए है तो उसको सहायता मिला कर पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिला कर है।
मदद की बजाय उल्टे लूट खसोट के प्रयास जो परिवार कर रहा है। अगर भाई 12,000 रुपये पर किलोमीटर गोताखोर या खंगालन के नाम पर पीछे मांगे जा रहे हैं, यूं कहना है परिवार का, जो कि बहुत दुखद है। और न्यू कागरे नहीं बोलिया गा पर नूनू मेरे छिड़कने वाला काम ठीक हो काम होने लग रहा भाई। तो फिलहाल जो है पूरी बस्ती सदमा में है। पुलिस कोई कोई नहीं कार्रवाई कर रही जी। 3 दिन हो गए जी, हमारे घर के रस्से बांध बांध का आप नहर में डूब रहे हैं। सरकार का इतनी मदद कर दी मेरी किसी भी बात की। कौन सा थाना में इसकी कंप्लेंट है? उचाने वाले में कोई निकलते बेरा तो रिश्वत दिखाई जी। फिलहाल भाई वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो कि वीडियो घूम फिर के गृह मंत्री अनिल विज के दौरे पहुंचे है और इस मामले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो मदद करनी चाहिए गोताखोरों की व्यवस्था करके, और यूँ दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि वाक्य में दिलशाद जो है वो नहर में है या फिर किसी और षड्यंत्र का शिकार है। मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर एक बात और बताऊं, उन्होंने चार जबान बदली है सर। पहले उन्होंने के बदली, उनका दिल 7 साल पी ले हुआ था। एक बात लगा सर, जब मेरा लड़का नदी के सारे खड़े होकर साल पी लेगा तो चपली समेत भी गिरेगा, तो साथ में उसका मोबाइल भी गिरेगा सर। अगर झूठी बात है जी। मेरा लड़का का मोबाइल उनके पास में, मोटरसाइकिल की चाबी उनके पास में, चपली उनके पास में सर। अच्छा जी, बाइक मेरी और कड़ी लुको रखी उन्होंने, चाबी उन्होंने लुको रखी। 2 थप्पड़ मार के जी हमने मोबाइल को पता है। मैंने न्यू भी पूछ ली, जितनी कार्रवाई आपने कर दी जी। मगर मेरा लड़का कड़ी जिंदा हो, कड़ी आसा पासा कर रखा, मेरे पर कोई केस नहीं करती। मेरा लड़का मैंने सही सलामत दे दो, मेरे पर कोई केस नहीं करती। मेरा लड़का दे दे, जकड़ी आसा पासा कर रखा हो। ये दिलशाद कोई सुनाई नहीं हो रही। ये दिलशाद की फोटो है, थोड़ा सा क्योंकि लाइट कम उसमें है, दिक्कत को नहीं ब्राइटनेस। या मेरी छोटी लड़की है जी, मेरा छोटे बच्चा किसके सहारा जी, नहीं बताओ। रांड लुगाई जी, मैं किसकी कमाई लाऊं? कर मैं मेरे 50 रुपया नहीं, सरकार मेरे पर 1.5 लाख रुपया मांग रहे गोताखोरा खातर, मैं करते ले आऊं जी, नहीं बताओ। फिलहाल कैमरामैन से कहूंगा एक बार सारे चेहरे दिखा दे। पूरी की पूरी जो बस्ती है, सारी बस्ती न्याय की मांग के लिए अपील कर रही है। और न्यू कहें भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नदी में ना होगा लड़का, कपड़े काट का ना होगा। मेरा लड़का सर साफ दिल का था, लड़के ने मेरे नन्नू का दीजिए। ये देखो भाई, ये दिलशाद है, देखिए रहा, इसके सपने थे, इसके कुछ अरमान थे, इस परिवार के कुछ अरमान थे। और 3 दिन से दुकान पे आता था जी, कपड़े के जॉब पे है लड़के। ये देखो भाई, ये दिलशाद जो कि दिखने में एक मॉडल की तरह है, और कुछ सपने थे इसके दिलशाद के, इसके परिवार के कुछ सपने थे। सारे के सारे जो सपने हैं वो चूर हो गए। न्यू देख लो तो हम पड़ोसियों की आंखें मासूम, मतलब हर चेहरा न्याय की मांग कर। सर उन्होंने पता कहा ना, वीडियो बनावा था, वीडियो बनावा था सर, तो मेरे बच्चे की चपली भी डूब दी, फोन भी डूबता सर। फोन भी उनके पास पाया, चपली भी उनके पास पाई। फिर उन्होंने कहा कहीं भी ना हुआ था, ना होगा सर, कपड़े काट कर ना होगा। मेरा लड़के ने उनका कह दिया भी ना तो मैंने तेरे नांदा ना मैं आज लग नदी में ना आया। उन्होंने उसे बात का फायदा उठा के सर बिल्कुल कई सारी चीजें भाई नहीं बोले जी, इनका दिल साथ दे काटेगा मना, दूसरा नहीं काटेगा। जो सा लड़का उसके साथ में था उसने तैरना हुआ था सर, उसने मेरा लड़का क्यों बुलाया? ना मजाक में मेरे जो मूसा लगते हैं ना, उन्होंने मजाक में मेरे भाई की दिल की बात लेने के लिए ये भी बोली एक दिन कि दिलशाद आप तो बियर पिया दे। मेरे भाई ने ये बोला कि मुझसे जान ले जान हाजिर है तेरे खतर, लेकिन ऐसी चीज मैं नहीं लगा दूं। सर जो ऐसी बात कह सके मेरे भाई, वो ड्रिंक बीड़ी तक का भाई सर उसमें परिवार का न्यू कहना है कि भाई दिलशाद जो है वो किसी प्रकार का नशा पता या कोई ऐसी लत को नहीं थी उसमें जिसके नाम पर उसको न्यू कहा जा सके भी चल भाई खाओ पीवांगे। तो परिवार का कहना है कि दिलशाद को किसी न किसी तरह या तो नौकरी का नाम लेकर या कुछ और नाम लेकर ले जाएगा है। तो यूँ घर है भाई दिलशाद का, जो या परिवार की कह लो घर की बात करा या पूरी जो बस्ती है वो इस बात का इंतजार करी थी कि दिलशाद आओगा। जाके देना लेकर गया मेरे बच्चे ना 6:05 पर। मेरा बच्चा जी मैंने जिंदा चाहिए, नहीं मैंने इंसाफ चाहिए सर। जो कर मेरा बच्चा मारा तो मैंने उनकी भी लाश चाहिए बराबर में। मैंने न्यू भी पूछ ली, बड़ो चोपड़ का बेटा बताने कड़ी लुको रखा हो, कड़ी और कड़ी दफा कर रखा हो, बेटा मैं थार पर केस नहीं करती, मेरा बेटा सही सलामत दे दो। ये देखो भाई नुका आगरा बोले अब आई गया तो ऐसा सज्जी बाँ कटकी सा भाई चला गया। क्या नाम बेटे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। क्या नाम बेटे? शकीला। तो तेरा क्या नाम भाई? तो ये देखो भाई पूरा परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है और दिलशाद का इंतजार करने लग रहा है बेसब्री। पूरा परिवार एडी ठहरे के बाद देखा, लेकिन दिलशाद का कोई अता पता नहीं है। दिलशाद का कोई अता पता नहीं है। तो भाई पीड़ित परिवार की अपील है अक भाई दिलशाद का भेद काटा जाए और जो पुलिस प्रशासन है वो मामला का दूध और पानी का पानी करे। ये देखो भाई परिवार किस तरह से
खून के आंसू रोने लग रहे मैंने इंसाफ दुआओ जी, पूरा मीडिया में फैला दिया बात। मैंने इंसाफ दुआओ सर, मैं कुछ कहना चाहूँ, बस अब तक ये साबित नहीं हुआ, अब थोड़ी ये साबित नहीं हुआ अभी वो मरिया के जिंदा है। हाँ। फिलहाल ये बात है को लापता है, बिल्कुल ठीक मर गया जब साबित होगा सर कि उसकी लाश पा जाए। बिल्कुल यार, हम तनु का जिंदा मिल जाओगी मैं उस परिवार से हाथ जोड़ कर भी ये कह रहा हूँ, मैं लड़के का मामा हूँ भी वो परिवार के बच्चे ये बात कह दो अगर मैंने उसके चोट फेंट मार रखी है, सही बात है। 5,000 10,000 20,000 लगेंगे, हम आप ला लेंगे, उस परिवार पे पैसा नहीं लेंगे कभी, सिर्फ वो पूरा लंगड़ा लुल्ला जिस तरह भी है जी साहब, ये या तो जिस भी हालत में मार दो, पैसे हम आप ला परसों देंगे। भी जी सुन बेटे, सुन दुकान पर ठाया हूँ ना 11 बजे, मेरा बच्चा आकाश भी शामिल था जी, अरे साहिल भी शामिल था। वीरवार ना तो जी दुकान पर लेकर गए, जो मैंने घटना गुजर गई जी मेरे साथ, 2 दिन के अंदर अंदर ये काम कर दिया सर। चलो मैंने भाई, इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिवार के कई तरह के आरोप हैं और जिनका ऊपर आरोप लाए जाने लग रहे हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचेगी। अगर उन्हें लग गए है अगर भाई यह आरोप बेबुनियाद हैं तो वह भी अपनी बात संसार क्रांति के कैमरे का आगे रख सकें भाई। और वीडियो ने कर दो शेयर ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आकर दिलशाद का भेद काट सके। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। मेरा तो बेटा